ना उलझ जाए। मेरी पत्नी का मन सोने के सिक्का देख करके लकड़ियां फेंक कर कहीं सोने के सिक्का ना उठा ले। तब महाराज उनकी पत्नी ने क्या कहा पता है? इसे कहते हैं हो पत्नी। नामदेव जी की पत्नी ने कहा स्वामी ये मिट्टी को मिट्टी में क्यों गाड़ रहे हो? समझे? नामदेव जी ने कहा हमारी पत्नी तो हमसे भी आगे निकल गई, सोने के सिक्कों को मिट्टी कह रही है नामदेव जी की पत्नी। और जिसकी पत्नी ऐसी होती है उसके पति को बैरागी और सन्यासी और भक्त बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिसकी पत्नी ही धर्म पत्नी हो उस पति को भला कौन रोक सकता है भगवान का भजन करने से। राजा परीक्षित की पत्नी जो ऐरावती हैं बड़ी धर्मात्मा है, लेकिन एक दिन राजा परीक्षित ने गलती कर दी। मेरे भाई अंतिम समय राजा परीक्षित के मन में महाराज राजा परीक्षित ने अंतिम समय एक ही काम किया है कि उनके चौथे पन के बाद भी राजा परीक्षित के मन में मुकुट का जो लोभ था, जो सिर पे मुकुट होना चाहिए, ताज होना चाहिए, ये आसक्ति नहीं गई। इसलिए राजा परीक्षित को श्राप लगा यदि बुढ़ापे में धन में दौलत में सोने में चांदी में आसक्ति रखोगे तो जो राजा परीक्षित का हुआ यही होगा। भागवत की कथा कहती है राजा परीक्षित ने स्वर्ण मुकुट कोषाघर से उठा करके सोने का मुकुट हीरा पन्ना पुखराज से जड़ित उस मुकुट को धारण करके जंगल में गए और वहां एक गाय और एक बैल को चर्चा करते हुए देखा। 3 पैर कटे पड़े हैं उस बैल के। मेरे भाई ये आज भी 3 पैर कटे हैं धर्म के। धर्म रूपी जो बैल है इसके 3 पैर कट गए हैं। कलयुग ने काटे हैं, हम आपने नहीं काटे, ना हम आप इसके दोषी भी नहीं हैं। ये पहले ही नंबर कलयुग ने काट डाले धर्म के पैर, हम आपको कोई दोष नहीं है। बोलो राधे राधे। कुछ चंद्र लोग ही धर्म को पूंछ पकड़ के उठाते हैं, वरना बुराई करने वाले तो धर्मात्मा बहुत है ना। कुछ चंद्र लोग हैं जो धर्म को सोच रहे हैं कि चलो भैया धर्म हो जाए धर्म हो जाए। नहीं तो किसकी बीती भैया, हमें फुर्सत नहीं, तुम्हें फुर्सत नहीं, उन्हें फुर्सत नहीं, किसी को। एहो ऐसा बैठ करके इकट्ठे सब लोग 4 गांव के लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, क्या ऐसा अवसर मिलना था हो कभी? बारात में भी इतना टाइम नहीं मिलता, किसी विवाह घर में भी टाइम नहीं मिलता कि एक साथ बैठ करके थोड़ा भगवान का भजन करें, नहीं मिलता। ये किसकी हिम्मत है? सत्संग की। भगवत कथा में इतनी ताकत है कि आज हम सारे काम छोड़ करके भगवान सिद्ध बाबा के प्रांगण में खड़े होकर के कथा सुन तो रहे हैं। ये किसमें ताकत है हो? ये दृष्टि मत बनाइए कि पंडित जी अपनी कमाई कर रहे हैं। भागवत मंच पर बैठ के एक संकल्प लिया है और लूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पैसों की कमाई के लिए नहीं अपितु धर्म का प्रचार और अपनी पहचान बढ़ाने के लिए कथा कर रहा हूं। जो इनके बुलाने से आ गया, हमारे अवध बिहारी भैया और जो बाल गोपाल मंडली, अब वो जैसी हो हम नहीं जानते, लेकिन उनके बुलाने पे इसलिए आ गया कि मेरा सौभाग्य होगा मैं इस मुख से भगवान की गाथा गाऊंगा। 50, 100, 200, 500, 1, 5, 10 लोगों को सुनाऊंगा, 10-20 लोग उसको सुनेंगे, थोड़ा सा भगवान का भजन करेंगे, है ना। और सच्ची बात तो यह है कि मैं खुद सुधरूंगा। यदि हम आपसे अच्छी अच्छी बातें कहेंगे और हम खुद नहीं पालन करेंगे तो आप हम ही को गाली दोगे कि नहीं? पंडित जी दूसरों को तो बड़ी बड़ी बातें बताते हो, खुद
तो हम तो यही कहते हैं तुम्हारे डर के कारण हम तो चलेंगे अच्छी लाइन पे। तो हमें यही बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम खुद तो चलेंगे अच्छे रास्ते पे। आपका सबका आशीर्वाद चाहिए, ये ब्राह्मण अच्छे रास्ते पर चले जीवन भर और दूसरों को चलाने की प्रेरणा देता रहे। यही मैं सिद्ध बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे खुद अच्छी रास्ते पे चलाने की कोशिश करना, मैं किसी को ठगूं ना, किसी की चोरी ना करना पड़े, मुझे किसी के साथ कोई दुष्व्यवहार न करना पड़े, ये भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। माई बाप कुछ नहीं। राजा परीक्षित ने मरते समय पर सोने के मुकुट में आसक्ति लगा करके, और राजा परीक्षित गए हैं जंगल में, धर्म रूपी बैल के पैर कटे हुए देखे, धरती माता को रोता हुआ देखा, तो महाराज राजा परीक्षित ने पूछ दिया, हे धर्म तुम्हारे पैर किसने काटे हैं? धर्म ने स्पष्ट कह दिया, को ना काऊ सुख दुख करदा, को न काऊ सुख दुख करदाता, को न काऊ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को न काऊ सुख दुख कर दाता, को न काऊ सुख दुख करदाता, को न काऊ सुख दुख कर दाता, को न काऊ सुख दुख करदाता, को न काऊ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है महाराज, ना कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। अपने कर्मों का फल हर व्यक्ति भोगता है, ये हम नहीं। धर्म रूपी वह बैल जिसके 3 पैर कटे हैं, राजा परीक्षित से कह रहे हैं, हे परीक्षित मेरे पैर किसी ने नहीं काटे हैं, मेरे अपने कर्मों ने काटे हैं, इसलिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे पैर जरूर किसी दुष्ट ने काटे हैं, लेकिन धर्म ने नहीं बताया। राजा परीक्षित ने कहा, आप कहें या न कहें, जिसने आपके पैर काटे हैं हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। और राजा परीक्षित वहां से जैसे ही निकले, माई बाप बाहर कलयुग मिल गया। कलयुग खड़ा है बहुत बड़ी काली छाया लेकर के, और कलयुग ने जैसे ही राजा परीक्षित ने कलयुग को देखा, देखते ही राजा परीक्षित ने तलवार निकाल करके राजा परीक्षित ने कलयुग के गले पर रख दी। और महाराज जैसे ही राजा परीक्षित के गर्दन पर, कलयुग के गर्दन पर राजा परीक्षित ने तलवार को रख दिया, उसी समय मेरे भाई कलयुग तुरंत राजा परीक्षित के चरणों में जाकर के लेट गया। नते गुड़ा केश यशोधरा, बद्धांजलिर्भो भयमस्ति किंचे, न वर्तितव्यं भवता कथंचन, क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु। तुरंत जाकर के कलयुग ने राजा परीक्षित के चरणों में प्रणाम किया है। क्यों? राजा परीक्षित धर्मात्मा राजा है, और आज भी मेरे प्यारे जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसके चरण आज भी कलयुग छूता है। आज भी कलयुग में मजाल नहीं है
कि धर्मात्मा व्यक्ति को कभी कोई कलयुग जैसा प्राणी छू भी ले। और जैसे ही राजा परीक्षित के चरणों में कलयुग ने मस्तक झुकाया, तुरंत राजा परीक्षित ने कलयुग को उठाया। ए कलयुग उठ मेरे भाई, तू शरण में आया है, लेकिन ये बता तूने इतना घिनौनी हरकत, इतना गलत कार्य कैसे किया? धर्म के तूने पैर काटे हैं। जब जब धर्मात्मा चुप हुआ है, जब जब धर्मात्मा ने चुपारी मार के बैठा है, अधर्म को देखने के बाद भी कुछ नहीं कहा है, तभी तब कलयुग प्रारंभ हुआ है मेरे भाई। इसलिए आज हम आपको चाहिए, जो बूढ़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, हमारे भाई लोग सुन रहे हैं, अपनी आंखों के सामने यदि पाप हो रहा है तो कभी उसको माफ मत कीजिएगा। आंखों के सामने होते हुए पाप को माफ नहीं करना, या तो उसे टोकना कि ये गलत है, और यदि ऐसा नहीं करोगे तो उस पाप के भागीदार आप भी कहलाओगे। इसलिए पाप को कभी क्षमा नहीं करना, कभी जीवन में नहीं। राजा परीक्षित ने यही भूल की। कहो महाराज आज कहेंगे तो कोई मारेगा, मारेगा क्या हो? यदि वैसा नहीं मारेगा तो जैसे राजा परीक्षित मरे हैं ना, ऐसे हम मर जाएंगे। कैसे? राजा परीक्षित ने क्षमा कर दिया है कलयुग को। जाओ, क्षमा किया, धीरे धीरे बुरे लोग तुम्हारे सिर पे बैठने लगेंगे। बोलो राधे राधे। बुरे लोग हमारे सिर पे बैठने लगेंगे, जैसे कलयुग राजा परीक्षित के सिर पे बैठ गया। कलयुग ने कहा महाराज अब ब्रह्मा जी ने हमें रचा है तो हमें थोड़ा रहने के लिए कहीं जगह दे दो। तो कहा कहाँ रहोगे? 4 जगह देते हैं कलयुग तुम्हें, जाओ उसमें रहने लग जाओ। जहां जुआ मदपान अरु तीजो नारी प्रसंग, चौथो हो हिंसा जहां रहिए आप अभंग। दूतम पानम स्त्रियाशूनम यत्रास धर्मश्चतुर्विधा। हो 4 जगह रहने के लिए दे। बोलो राधे राधे। इधर उधर ना देखें, बोलो राधे राधे। 4 जगह रहने के लिए दी। कौन कौन सी? जहां जुआ मदपान अरु तीजो नारी प्रसंग। भगवान के कृष्ण के वंशज, भगवान कृष्ण के नाती नता पोता बेटा जब बिगड़ने लगे ना, भगवान कृष्ण ने कहा अरे तुम लोगों का नाश हो जाएगा। भगवान ने अपने नाती पोतों से कहा था, हो जिन्होंने, जो भगवान कृष्ण के बेटा बेटी थे, वो महात्माओं की गलती करते थे, मंदिरों की गलती करते थे, साधुओं का अपमान करते थे। भगवान ने कहा तुम लोगों का नाश होने वाला है, अच्छी राह पर नहीं चलोगे तो नाश हो जाएगा। बोले अरे दादाजी तो बूढ़े हो गए, ये तो बकते ही रहते हैं। भगवान कृष्ण से कहने लगे, भगवान ही कृष्ण के नाती नता बेटा बेटी, अरे ये तो बूढ़े हो गए, ये कहाँ जाने, बुढ़ापा आएगा तो भजन कर लेंगे। नहीं होता हो बुढ़ापे में, जब ये सब के सब स्वर खुल जाते हैं, नाक से नाक बहने लगती है, आंखों से कीचड़, मुख से थूक चटने लगता है, दांत झड़ जाते हैं, जीभ कोई काम की नहीं रहती हो, जीभ नहीं लटकती। बाल्यावस्था में पटर पटर बोलता है बच्चा, कितना अच्छा लगता है। बुढ़ापे में कहोगे, कह दो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण, तो बूढ़े बब्बा से को आओ कृष्ण कैसे कह रहे हो, बोलो क्या कृष्ण कृष्ण, नहीं बनेगा हो।
बाल्य अवस्था खेल गवाई, जब बालक होता है ना, एक महात्मा ने बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं, जब जन्म हुए तब बाल भये, तब एक रही शुद्ध भोजन की। मम्मी मम्मी भूख लगी, दूध पिला दे, मम्मी ने गोदी में आंचल दे दिया, अपहर गया मस्त है, काहे का वजह, छोटा है बेटा, अभी तो भगवान का स्वरूप खुद ही है, खुद ही भगवान का स्वरूप है, भजन करने की जरूरत नहीं है। हमने छुट्टी दे दी, छोटा है बड़ा हो जाने दो, बड़ा हो गया 15 साल का, अभी कुछ जानता नहीं है, कुछ जानने लगेगा, 18 का हुआ, जवानी आ गई हो,